परमेश्वर, हम तेरे चुने हुए लोग हैं खुदाबंद। जो कुछ तेरे पवित्र कलाम से सुनने वाले हैं वो तेरी ओर से होगा। जो तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा मांगा गया ये वचन है वो आपने दिया होगा हमारे लिए। हम विश्वास करते हैं वो वचन आज हमारी बड़ी उन्नति करेगा, हमारे बड़े छुटकारे का कारण बनेगा। हमारे आगे बढ़ने के लिए, तेरी इच्छा में चलने के लिए हम जो कुछ परमेश्वर आपसे मांग रहे हैं प्रार्थना में, आप मेरे पीछे पीछे बोलते जाओ इन वचनों को। और खुदाबंद, निश्चय आज हमसे जो बात करने जा रहे हो, निश्चय खुदाबंद तेरा आत्मा बातें करेगा, हमारी कंफ्यूजन दूर होगी और हम आगे बढ़ेंगे, तेरे नाम को ऊंचा करेंगे। जैसे दुनिया बड़ी बड़ी गवाहियां लेकर आ रही है, हम भी ढोलों से, बलिदानों के द्वारा तेरी महिमा के साथ गवाहियां देंगे, खुशियों से तेरी गवाहियां देंगे। और खुदाबंद, इसके लिए आप आज हमें वचन तैयार कर चुके हो। यीशु मसीह के नाम से जो हम मांगते हैं ये पूरा हो चुका है, यीशु नाम से। आमीन। ऊंचा, बरकत बड़ी। हालेलुया। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हम लेट तो जरूर हैं, एक घंटा लेट है आज, लेकिन डोंट वरी। हम संसार के कामों में गए, डॉक्टरों के पास गए, हॉस्पिटलों में मरते रहे, हमारे पेशेंट्स हॉस्पिटल में रहे, हम बाहर बैठे रहे, वो जो हॉस्पिटल के एरिया होते, तभी तो हम गुजारा करते थे ना। यहाँ तो अच्छे से हम बैठे, पंखे लगे हैं, जब संगति खत्म होगी तो खाने को भी परमेश्वर लंगर देगा हमें। तो यहाँ सब कुछ अच्छा है, लेकिन तुम्हारा मन अच्छा चाहिए बैठने के लिए, तुम्हारे अंदर काला नहीं पाना चाहिए। ये जो तुम दौड़ दौड़ कर जाते हो बाथरूम करने इतना ज्यादा, मुझे समझ नहीं आती क्यों। मतलब श्वास करो, परमेश्वर तुम्हें यहाँ स्थिर करेगा वचन सुनने के लिए। बैठे बैठे पानी कम पियो, पानी एक आधा घुट पियो, सुनते रहो, क्योंकि जितना पानी पियोगे फिर मुश्किल होगी। एक दिन के लिए कम करो जब तुम सुनते हो, क्योंकि तुम्हें बैठना यहाँ, क्योंकि गर्मी है, प्यास तो लगेगी। बोतलें भर भर के लेकर आई जाते, पी जाते, फिर बाथरूम आ जाता तुम लोग। अरे तुम्हें समझ चाहिए ना। इधर कुछ लोग आते हैं वो पानी पीते नहीं, बड़ा कम, मुंह सा गिल्ला करते हैं, उन्हें पता है कि बाथरूम आएगा ज्यादा। नहीं तो इधर बैठना में सुनना है, बढ़ना है एक दिन। ये तुम्हारा बैठकर सीखना समझना, ये सबसे बड़ा विषय है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। अरे तुम तो बैठे हो, मैं प्रचार कर रहा हूं, प्यास मुझे लगेगी बोलने से ज्यादा, बहुत लगती है, लेकिन याद रखना मुझे बोलना है, ताकि मैं शुरू करूंगा तो पवित्र आत्मा मुझे यूज करेगा। मुझे इतना थोड़ी पता था मैं क्या क्या बोलना है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि जब तुम लोगों में जाओगे तो तुम नहीं जानते होगे, पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखाएगा क्या बोलना है। तो मैं उसके आत्मा से भरा हुआ अभिषिक्त दास हूं आप लोगों के लिए। तो आज मेरे पास आत्मा के द्वारा, जब मैं कल एक बड़ी तगड़ी प्रेयर में था और मैं एक दिन 1 घंटा सोया, फ्राइडे, थर्सडे की रात के बाद फ्राइडे में सिर्फ 1 घंटा सोया, प्रेयर में रहा। अगले दिन मैं 5 घंटा सोया, लेकिन कल फिर मैं 2-2.5 घंटे सोया। तुम्हें लग रहा है मुझे कोई दिक्कत है ना सोने से? है ये वो एनर्जी है, पावर है। जब हम बढ़ जाते हैं तो तब ये एनर्जी आती है। इस लेवल में आना पड़ता है, ऐसा नहीं तुम आ नहीं सकते, आ सकते हो ध्यान देकर, फोकस बनाकर। कितनों को बात समझ आ रही? तो अभी हम शुरू करेंगे आज का बड़ा वचन। टॉपिक बड़ा है मेरे पास, बहुत ज्यादा वचन है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आत्मा के द्वारा बहुत जल्दी तुम्हें समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। आज मैं तुम्हें इब्रानियों में लेकर जा रहा हूं। कुछ मुझे इब्रानियों से ही तुम्हें चीजें समझानी है, क्योंकि इब्रानियां जो वचन है तुम्हें पता नहीं वो क्या है। इधर ध्यान दो। इब्रानियां जो बुक है वो जो इजरायली लोग हैं उनके लिए बड़ी खास है। उसमें खुदा के दास ने जिसने लिखी है, उन्हें उनके हिसाब से नया नियम समझाया है। क्या किया है? इब्रानियां बुक में इजरायली लोग जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रहे थे, यीशु मसीह की कुर्बानी को, उसके बलिदान को, उसके क्रॉस पर चढ़ने को, जिसके द्वारा छुटकारा उद्धार हुआ था सारे संसार का, तो वो उनके पास जो मसीह का ज्ञान तो था कि वो आने वाला है परमेश्वर का पुत्र, लेकिन वो लिखा था ऐसे, उनके वो फिगरेटिवली लिखा था उसके लिए कि वो दाऊद की गद्दी पर बैठेगा, ऐसे करके लिखा था। लेकिन यीशु तो बैठा नहीं दाऊद की गद्दी पर, तो इसीलिए वो विश्वास नहीं कर रहे थे। इसीलिए फिगरेटिवली वचन लोगों को कंफ्यूज कर देंगे। अरे इजरायलियों ने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया, इसलिए क्योंकि फिगरेटिवली ऐसे लिखा था कि वो दाऊद के घराने से उत्पन्न होगा, यहूदा गोत्र से आएगा और दाऊद की गद्दी पर बैठेगा और स्वर्गता के लिए राज करेगा। और उनके दिमाग में था वो जो मसीहा आएगा वो सबसे बड़ा राजा होगा, इजराइल के ऊपर गद्दी पर बैठेगा। लेकिन यीशु तो बैठा नहीं, लेकिन उसके लिए फिगरेटिवली लिखा था वो राजाओं का भी राजा था, जो काम राजा नहीं कर सकते थे वो कर रहा था।
लेकिन उनके दिमाग में वो वचन ने गड़बड़ कर दी। आज इसीलिए लोगों में गड़बड़ क्यों हो रही है? क्योंकि बहुत जगह फिगरेटिवली लिखा है जो लोगों को समझ नहीं आ रही, बहुत जगह पर ट्रांसलेटर ने कुछ चीजें अपनी मर्जी से ऐड कर दी। इसके कारण भी लोगों को सेंटेंस समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लोग एक आयत को पकड़कर बैठ जाते, रचना को नहीं समझते। जब रचना को समझोगे तो पूरा तुम्हें समझ आएगा, कहां अगर कोई मिस्टेक है तो वो भी आपको समझ आ जाएगी रचना से। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन आज इब्रानिया में ये बड़ा विषय जो आप लोगों को समझाना है। सबसे पहले मैं जाता हूं आपके लिए इब्रानियों की बुक में एक वचन पढ़ाने के लिए 7 अध्याय में, ठीक है? और जल्दी जल्दी इसको हम पढ़ेंगे और कई चीजें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। 7 का ये 16 वचन है। इससे पहले पढ़ोगे तो यहां यीशु मसीह जो मलिक सिद्ध याजक था, जिसका ना आद पता था ना अंत पता था ना माता पिता, वो कहां से आया क्या है, ऐसे करके एक महायाजक की बात होती है, मलिक सिद्ध की। परमेश्वर ने उन लोगों के लिए, इजरायलियों के लिए उस तुल्य बात की, क्योंकि यीशु मसीह याजक था या कौन था? बोलो, क्या यीशु मसीह ने याजक का कोई काम किया जब वो आया? तो याजक का काम क्या था? महायाजक का काम क्या था? पुराने नियम से अकॉर्डिंग एक तंबू का मंदिर था, और पहले पवित्र स्थान में जो याजक लोग थे कई तरह के कार्य करते थे, धार्मिक कार्य रोज। लेकिन साल में एक बार अगले पर्दे के पार परम पवित्र स्थान होता था, जिसमें महायाजक लोगों के पापों के बलि प्रायश्चित के लिए जानवरों के लहू को लेकर जाता था। कितनों को बात समझ आ रही? समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन यीशु मसीह ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, तो उसको याजक क्यों कहा? क्योंकि उन लोगों को याजक शब्द समझ आता था, इजरायलियों को, इसलिए ऐसी बात हुई। लेकिन अभी जो मैं सिखाने वाला इसको ध्यान से समझना आपने। 16 से पढ़ते क्या लिखा है? 7 का 16, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, ये जो अब याजक है, अब ये जो महायाजक है, ये शारीरिक व्यवस्था के मतलब शारीरिक आज्ञाएं, हालेलुया। इसमें इस बाइबल में जो पुरानी मूसा की व्यवस्था है वो क्या है और नया नियम का प्रबंध क्या है, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। यहां पर आपको पढ़नी पड़ेगी ये बुक अच्छे से, 5, 10, 15 बार इसकी रीडिंग करो आज के बाद, सुनने के बाद। तुम्हें बढ़ना है या नहीं बढ़ना है? ऐसा नहीं यहां सुना थोड़ा बहुत तो चलो काम हो गया है, बढ़ना है हमें आगे। लेकिन उसके लिए लिखा, अब ये बात इसकी एक तो मलिक सिद्ध की बात हो रही है, जो पुराने नियम का शारीरिक रीतियों का अगुआ था, महायाजक था। लेकिन यीशु की बात हो रही है जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ है। कितनों को बात समझ आ रही है? अब यीशु जो है वो अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार, जिस सामर्थ्य ने तुम्हें अविनाशी जीवन देना, सदा का जीवन देना है, उस जीवन के लिए उस सामर्थ्य का वो अगुआ नियुक्त किया गया हमारे लिए। और उसके लिए ये गवाही दी गई 17 में, क्योंकि उसके विषय में ये गवाही दी गई कि तू मलिक सिद्दीक की रीति पर युगा न युगा याजक है। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, मूसा वाली व्यवस्था, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की। ये बड़ी बातें हैं जो हमें सीखनी होगी। जो मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई थी, बाइबल कहती है उस व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की, और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। आप सब लोग, कितनों को बात समझ आ रही? जैसे मैं अगुआ हूं तो मैं परमेश्वर के पास जाता हूं, लेकिन हमारे लोगों में अभी भी वो पुरानी शिक्षा है कि अगुआ जाता है, कलीसिया नहीं जाती। कलीसिया परमेश्वर के पास नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? वचन कहता है तुम जा सकते हो। और तुम्हें तेल कपड़ा कहा कि ये अनॉइंटिंग हमने ली है और इससे यूज करोगे तो तुम्हें अनॉइंटिंग काम करेगी, तुम्हारा भला होगा। कितनों को बात समझ आ रही? जो शिक्षा है बड़ी आगे पीछे चल रही है। तुम्हें समझना होगा तुम कौन हो अब मसीह में, तभी तुम बड़ा जीवन पा सकते हो। नहीं तो हमारे पास लोग आ रहे 8 साल 10 साल 15 साल से, आज गवाहियां सुन रहे थे, बॉर्न क्रिश्चियन थे, बाबाओं के पास जा रहे थे, क्या नहीं कुछ नहीं, रीति रिवाज कर रहे थे और हालातों में थे, बीमारियों में थे, क्योंकि पता नहीं करना क्या है। कितनों को बात समझ आ रही? और लोग हमसे गुस्सा कर रहे हैं। आप जानते हो जिनका तेल पानी कपड़े पे मन आ गया ना लोगों का, विश्वासियों का, और ऊपर से अगुए लोग भी उन्हें सिखा रहे हैं कि मैं गलत हूं। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए वो ऐसे मुझे विरोध की नजर से देखेंगे लोग। लेकिन देखने दो, ये काम तो यीशु के साथ भी हुआ। किसके साथ हुआ? लेकिन हमें अपना काम करना है अच्छे से, जो परमेश्वर ने हमें कहा है। जो लोग बच रहे हैं, जिनका इतना बुरा हालातों में आ रहे और चंगाइयां पा रहे, अगर हम ये नहीं बताते तो हम भी उन्हीं की तरह होते, तो वो सोचते वहां भी ये किया, यहां भी वही है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर अब ये बड़ा विषय, बाइबल कहती है
अब जो नई व्यवस्था है यीशु मसीह के द्वारा जो आई है, नया प्रबंध, इसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। मसीह की नियुक्ति बिना शपथ के नहीं हुई, क्योंकि वह तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा कि प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर ना पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। इस प्रकार एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? ये जो वचन है, यीशु मसीह एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा, मतलब अगुआ ठहरा, सारी जिम्मेवारी उसको दी गई। जामीन का मतलब 23 में लिखा हुआ तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने न देती थी, पर यह युगानुयुग रहता है। कौन? यीशु। इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार करा सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया। अब यहां से जो मैंने तुम्हें टॉपिक समझाया है, इब्रानियां पुराना नियम और नए नियम के प्रबंध को परमेश्वर का दास इस तरह से लिख रहा है फिगरेटिवली, जबकि यीशु तो परमेश्वर का पुत्र है, वो तो एक प्रभु है, याजक नहीं, लेकिन वो उसको याजक की तरह समझाकर संबोधित कर रहा है ताकि इजरायलियों को समझ आए। ऐसा बहुत सारा वचन है, इसीलिए लोग आज खिचड़ी की तरह वचन को ले रहे हैं और समझ नहीं पा रहे राइट क्या करना नहीं करना। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन हम आगे चलते हैं, इसकी कई सारी बातें और समझानी है आपको जल्दी जल्दी। अब इसका 8 का भी पढ़ते हैं। 8 में ये बड़ा वचन है यीशु मसीह के बारे में जो आपको समझना होगा। अब ये यहां पर जो नई वाचा उसकी बात होने जा रही है। मैं ये क्यों पढ़ाने जा रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर ने ये दिया हमारे मनों को पक्का करने के लिए। तुम्हारे दिमाग में पुराना नियम क्या है, नया नियम क्या है, मूसा के द्वारा लिखे गए वचन क्या है, उनमें कौन सी बातें तुम अपनी जिंदगी में यूज कर सकते हो और कौन सी बातें नहीं यूज कर सकते हो। पढ़ सकते थे क्या हुआ क्या नहीं हुआ था, वो हमारे पुरखा लोग क्या क्या कर रहे थे, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जो वचन आपने अपने जीवन पर अप्लाई करना है उसे तुम्हें समझना होगा वो कौन है। इसीलिए ये मैं चीज आपको समझाने जा रहा हूं। 8 की 7 में लिखा, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती, वो वाचा निर्दोष नहीं थी, किसी को बख्शती नहीं थी। कितनों को बात समझ आ रही थी? बाइबल में लिखा उसको ना तो कोई पूरा कर पा रहा था, और वो इतनी कठिन थी और निर्दोष बिल्कुल भी नहीं थी। इतनी जल्दी उसमें सजा दी कि आप सोच ही नहीं सकते। और बाइबल के अकॉर्डिंग वो व्यवस्था किसी को भी सिद्ध नहीं कर पाई। ये मैं आगे जाकर आपको समझाऊंगा। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वह दिन आते हैं कि मैं इजराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ एक नई वाचा बांधूंगा। ये उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बापदादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वह मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी शुद्धि न ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके, वो फिजिकल मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा वाचा थी, वो पहली वाली व्यवस्था मटीरियलिस्ट चीजों के साथ तुमने सब कुछ करना था खुदा के साथ, पुराने नियम में। लेकिन आप जो नई वाचा है, परमेश्वर वो बात कर रहा है कि ये जो वाचा है, 10 का आधा हिस्सा मैं पढ़ रहा हूं आगे जाकर थोड़ा सा, वह ये कि मैं अपनी व्यवस्था को जो नहीं है उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े सब मुझे जान लेंगे। देख लो, हर जन मुझे पहचान लेगा, जान लेगा। शिक्षा नहीं देनी पड़ेगी, ये करो। तुम्हें इतना परमेश्वर पावरफुल प्रबंध करने वाला था, जिसे हम कहते हैं पवित्र आत्मा, जिसके द्वारा हर बंदा समझ आएगा क्या करना है। हालेलुया। ऐसे नहीं सालों साल पड़े रहेंगे बीमारियों में, हालातों में, मुश्किलों में। यह जीवन यीशु मसीह पृथ्वी पर लेकर नहीं आए, एक अबंडेंट लाइफ लेकर आए थे। इन दिनों में जो परमेश्वर आपको सिखाने वाला, इतना पकड़ो, इतना प्रैक्टिकल करो, इतना ध्यान दो, क्योंकि मेरे अंदर जो इन दिनों में फ्लो आ गया आत्मा का, वो टाइम आ गया जिनकी मैं भविष्यवाणियां कर रहा था, वो अब होने वाला है। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हें फील हो रहा है इन दिनों में कुछ अपने अंदर? वैसे मुझे बताओ, हो रहा है? हो रहा है ना? कुछ स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है ना? तो ये और तगड़ा फील होने वाला है। तुम अपने आप को कमजोर फील नहीं करोगे इन दिनों में। ऐसी पावर तुम में काम करने वाली है। ये कहानी नहीं मैं बोल रहा, जो आत्मा की बात है वो बता रहा हूं। छोटों से बड़े सब मुझे अच्छे से जान लेंगे इस नियम के द्वारा, नई वाचा के द्वारा, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा।
नई वाचा की स्थापना से उसने पहली वाली वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। परमेश्वर खुद अपनी पुरानी व्यवस्था देते हैं, खुद बाद में वचन देते हैं कि वो नहीं चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? ये परमेश्वर का ज्ञान है। वो आपको एक टाइम में पुराने हजारों सालों रिकॉर्ड में कोई बात बोलेगा और उसको अगले टाइम में परमेश्वर कहेगा अब ये नहीं चाहिए तुम्हें, मैं ये कहता हूं करने के लिए। ये परमेश्वर है। लेकिन आज लोगों को ये समझ ना आने की वजह से लोगों ने ये सारा कुछ खिचड़ी सा बना दिया है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अभी और आगे बढ़ते हैं हम, हाँ, ताकि हम आज अच्छे से ये बात सीख लें, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा दिया है और मैंने जितना समझाना था इसको समझा दिया। मुझे होप आस है कि तुम समझ रहे हो अच्छे से। लेकिन अभी हम जाते 9 में। 9 का ये वचन पढ़ते, क्या लिखा है? अगर हम यहां से 9 से पढ़ते हैं, ठीक है, तो 9 से फिर से यहां पहली वाचा जो थी, पवित्र स्थान जो तंबू का था, उसकी बात हो रही है, ठीक है। उस तंबू के अंदर कितना मटीरियल चीजें यूज करनी थी उसके बारे में लिखा है। देखो ऐसे लिखा है, तंबू में दीवट, मैं 2 से पढ़ता हूं क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट, मेज, भेंट की रोटियां और पवित्र स्थान कहलाता था। दूसरा पर्दे के पीछे तंबू था जो पवित्र स्थान कहलाता था। सोने की धूपदानी, चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, मतलब ऐसे कई चीजें, मटीरियलिस्ट चीजों की बात हो रही है। लेकिन आगे जाकर यीशु की बात हो रही है। वो पुराना चीज और यीशु नई चीज। कितनों को बात समझ आ रही? वो याजक जो कर रहे थे उनसे कोई भी सिद्ध नहीं हो रहा था और किसी का पाप क्षमा नहीं हो रहा था और कोई भी बचाया नहीं जा रहा था। टेम्परेरी सॉल्यूशन था पुराना नियम। पुराना नियम एक टेम्परेरी सॉल्यूशन था। परमेश्वर काम कर रहा था, बड़े बड़े काम दिख रहे थे, लेकिन लोग अच्छे से खुदा के साथ जो रिश्ता चाहिए था, दुनिया में एक साथ गट कर जुड़ कर एक मन होकर परमेश्वर की इच्छा में चल ही नहीं पा रहे थे। परमेश्वर अपनी ताकत नबियों के द्वारा प्रकट करता था, वो भी मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा। कितनों को बात समझ आ रही? कई लोग मुझे समझाने के लिए पुराने नियम की बातें बोल रहे हैं जैसे मुझे पता नहीं है। उन्हें शायद ऐसा लगता है मैंने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो ऐसे बात करते हैं इनके पास अधूरा ज्ञान है। कुछ कहते हैं अनपढ़ है, गवार है, मूर्ख है। क्या बात है? समझ बस 1-2 जानों की है क्रिश्चियनिटी में, बाकी तो ऐसे लल्लू लुल्लू खड़े कर दिए परमेश्वर ने। बोरियां बांधनी पड़ेगी इनको बेचारों को, घास खाना पड़ेगा मेरे जैसों को। कितनों को बात समझ आ रही? अरे परमेश्वर, बाइबल कहती पक्षपात नहीं करता। वो इतना महान है, वो ये नहीं देखता कि ये कितना एजुकेटेड है, कितना पढ़ा लिखा या कितना पैसे वाला, कितना सुंदर, कितना जवान, लंबा चौड़ा, ये मीनिंग ही नहीं है उसके सामने। उसके सामने एक रिक्शा चलाने वाला भी सच्चे मन से चलेगा, उसके ऊपर भी कोई अपनी बात जाहिर कर देगा। ऐसा है खुदा। कितनों को बात समझ आ रही? अरे फिर तो ये बाबा वालों का हाल हो गया दुनिया में। ये परमेश्वर का राज ना हुआ अगर परमेश्वर ने किसी बिलीवर से बात ना की तो। फिर तो वो हमेशा वो जो बाबा स्टेज पर आता है उसका दर्शन करते हैं, जब भंडारे होते हैं बाबा जी का, तो कहते हैं प्रभु के या परमात्मा के दर्शन हो गए, क्योंकि खुद वो कभी परमेश्वर को समझ नहीं सकते या उनकी कभी बात ही नहीं होगी लोगों की। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां तुम्हारी बात होगी। ये खुदा का राज्य है, तुम्हारी बातें होगी, तुम्हें दर्शन देगा, तुम्हें इतना यूज करेगा तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार को बदलने, तुम्हारे महलों को बदलने के लिए। ये परमेश्वर का किंगडम है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह की जब बात होती है तो यीशु मसीह का जो बलिदान है उसकी बात इतनी जबरदस्त है। जो उसने जो बलिदान चढ़ाया एक ही बार अपना, ये सिखा रहा है यहां पर राइटर जो परमेश्वर का दास है। इसका 9 का 9 और 10 पढ़ते हैं। ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते थे जिनमें आराधना करने वाले के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते थे, क्योंकि वह केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए थे। इतना पावरफुल लिख कर दिया खुदावंद ने। वो मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा जो कुछ कर रहे थे उनके विवेक सिद्ध नहीं हो रहे थे। वो एक टाइम तक, सुधार के टाइम तक, ताकि जो नाश होना था लोगों ने, वो एक जो कुल था परमेश्वर के साथ, इजराइल कुल, दुनिया का बाकी लोग तो भटक चुके थे, परमेश्वर के एक कुल उसके साथ बना हुआ था, इजराइल कुल, जिसमें परमेश्वर काम कर रहा था और अपनी असल प्रतिज्ञा को और पृथ्वी पर मनुष्यों को जीवन देने के लिए उस काम को पूरा करने वाला था। वो था यीशु, जिसकी बात हो रही है यहां इब्रानियों में। ये इतना पावरफुल है, मैं इतना शॉर्ट में तुम्हें समझा रहा हूं। मैंने इसको पता नहीं 3-4 बार पढ़ दिया, अभी भी दिल कर रहा और पढ़ो और पढ़ो। परमेश्वर ऐसा कह रहा है, इसमें क्या कुछ रखा परमेश्वर ने, हालेलुया। लेकिन यहां पर लिखा वो सिर्फ खाने पीने की वस्तुएं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम
थे, है नहीं थे, जो ये ट्रांसलेटर ने देखो है लिखा है ट्रांसलेटर की भी कई जगह पर है, थी, था, थू शब्दों में गड़बड़ है, उनसे भी आपका सेंटेंस खराब होते हैं, जो रचना से पढ़ने से हमें समझ आ जाते हैं। लेकिन यहां पर लिखा है वो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए थे। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर जो 11 वचन है ये सबसे पावरफुल है। परंतु जब मसीह, ये लिखा आने वाली शब्द गलत लिख दिया, उनके लिए, इजरायलियों के लिए ये वो समझा सकता था राइटर, क्योंकि इजरायली उस समय उनको अगर वो लिख रहा था, समझा रहा था, तो उनके लिए वो बात कर रहा था कि तुम्हारे लिए परमेश्वर ऐसा करने वाला था। लेकिन अब हमारे लिए हम तो आने वाली तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा तो वो आ चुकी है, मसीह में अच्छी वस्तुएं आ चुकी है। कितनों को बात समझ आ रही? अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू में होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और अब यीशु सीधा परमेश्वर के सामने गया। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। इसको थोड़ा सा मैं तुम्हारे लिए पढ़ देता हूं, और थोड़ा सा, ताकि तुम्हें इससे समझ आए कि ये परमेश्वर क्या बात कर रहा है। तो यहां पर अभी यीशु मसीह ने वो पूरा काम कर दिया, जानवरों के लहू से नहीं, अपने पवित्र जीवन से, लहू से वो कार्य को पूरा किया है। हालेलुया। लेकिन अब ये जो अच्छी वस्तुएं हैं, वहां फिजिकल वस्तुएं थी, सुधार के टाइम के लिए थी, शरीर वस्तुएं, फिजिकल मटीरियल चीजें। लेकिन यहां पर हो रही है यीशु के मसीह के द्वारा जो वस्तुएं, अच्छी अच्छी वस्तुएं, वो क्या थी, ये समझाने से पहले मैं तुम्हें समझाता हूं। लेकिन मैं कुछ वचन जल्दी जल्दी और आपको समझाता हूं, फिर मैं इस पर आता हूं, अच्छी वस्तुओं पर। ठीक है? तो ये बेनिफिट्स की बात हो रही, बेनिफिट्स। ठीक है? अभी हम 10 का 16 से भी पढ़ेंगे। ठीक है? 16 से क्या लिखा है, ये फिर से वो मैं अपने नियम लिखूंगा, उनके हृदयों पर ये बात लिखी है, लेकिन हम थोड़ा सा आगे और जाते हैं। 16 का 19 से पढ़ते हैं क्या लिखा। ये देखो क्या लिखा। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। आप जानते हो क्यों ये पुराना नियम, इब्रानियां, सारा कुछ लिखा गया। जो पहले लोग थे वो पवित्र स्थान में, तंबू में भी नहीं जा सकते थे, अलाउड ही नहीं था स्वाय याजक को। हालेलुया। क्या नहीं था? उन्हें अलाउड ही नहीं था जाना, क्योंकि वो दुर्बल, पापी, कमजोर, इस लायक ही नहीं थे कि परमेश्वर के वो जो शारीरिक तंबू, शारीरिक जो मटीरियल चीजों से जो भी परमेश्वर उनके दिमाग को सेट करके रख रहा था, टेम्परेरी टाइम तक, असल काम अभी बाकी था। लेकिन यहां ये क्लैरिटी मिल रही है कि यीशु ने जो काम किया, उसने ये फर्क ही खत्म कर दिया। उसने लिखा, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। आप जानते हो यीशु मसीह के द्वारा आप सीधे स्वर्ग में चले जाते हो, यहीं बैठे ही। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था चेलों को, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बंध जाएगा, जो कुछ पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग पर खुल जाएगा। ये अधिकार आता है यीशु मसीह में। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन आगे जाकर क्या लिखा है, इसको वो स्ट्रॉन्ग बाइबल का पकड़ कर देना मुझे एक पोस्टर, स्ट्रॉन्ग बाइबल का ये अभिषेक शब्द, जल्दी टीम कोई भी, जो उसने पर्दे और अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। अब बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने पर्दे में से होकर, मतलब पर्दा, जो पुराने नियम में एक पर्दा था जिसमें पीछे रह जाते थे लोग और याजक जाता था, लेकिन उसी तरह से बात यूज हो रही है पुराने नियम की तरह। लेकिन अब यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे लिए उसमें प्रवेश करके अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हमें अभिषेक किसके द्वारा हम हुए हैं? यीशु के शरीर को कुर्बान होने से, यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा हमारा क्या हुआ है? अभिषेक हुआ है। ये रियल अभिषेक है आपका, जिसे बोलते हैं हम नियुक्तिकरण। अब तुम नियुक्त हो चुके हो। हाँ, ये सेम लिखा है, ये अभी इसका उठाया आपने है? ओ बच्चों, इसका उठाया या किसका उठाया है? जिसने डाला वो बाहर भी आवे, इसी का उठाया है? पहले तो कोई और था, इस शायद का कहा है? ले चुक्की मारा कोई भी पड़ गई, क्या बंदी? अरे ये चाहिए इब्रानियां 10 का 20 मुझे। कमाल दी बच्ची, चुक्की कोई भी लाता। ये क्या बंदी इनकी? आपने पहले दिए थे कभी? ये तो दूसरों की तरह बन गए, जो दूसरे हमें ऐसे कुछ कह रहे। कमाल हो गए इन बंदों की तरह। इसको बताओ मुझे क्या लिखा है यहां। मुझे ये शब्द अभिषेक को अभी मैं तुम्हें समझाता हूं, ठीक है? लेकिन अभी तुम्हें ये बड़ा विषय समझना होगा। यहां स्पिरिचुअल बेनिफिट्स
अच्छी अच्छी वस्तुएं के बेनिफिट्स यीशु तुम्हारे लिए लेकर आया। वो कौन से हैं? मटेरियलिस्ट है या क्या है वो? ये समझना बड़ा जरूरी जो वचन कहता है। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। एक, फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, पापों से क्षमा, द गिफ्ट ऑफ साल्वेशन, मुक्ति का गिफ्ट, मुक्ति का टॉप, द प्रॉमिस ऑफ एटर्नल लाइफ, परमेश्वर का बड़ा वादा, सदा काल का जीवन तुम्हें देना, अबंडल लाइफ जिसमें रोग दुख नहीं होंगे, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ आनंद से चोखा जीवन होगा। ये वस्तुएं वो लेकर आया। क्या ये पुराने नियम में कोई याजक ला सकता था? बोलो। आगे लिखा हेवनली होप, स्वर्ग में जाने की एक बड़ी आस जो 100% पूरी होगी। द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का दान। कितनों को बात समझ आ रही? शांति, दान वरदान, हीलिंग, रिलेशनशिप, अधिकार का जीवन, ये सब और भी बड़ी बातें। हालेलुया। ये सब है यीशु मसीह के द्वारा। अच्छी अच्छी वस्तुएं वो तुम्हारे लिए लेकर आ चुका है अपने बलिदान के द्वारा। ये तुम्हारे जीवन में चाहिए। जब तुम गलातियों में पढ़ोगे तो आत्मा के फल, आपको समझ आ रही है? आत्मा के फल आप जानते हो। अभी मैं आगे जाकर ये एक जवाब देता हूं। आत्मा के फल जिसमें लिखा धीरज, प्रेम, दयालुगी, नम्रता, विश्वास, संयम, प्रेम, ऐसी बातें, ये आत्मा के फल है। अब इस दुनिया में कोई भी जो प्रचार करता है वो बाइबल से अगर प्रचार कर रहा है तो क्या कर सकते हैं हम? देखो, अगर कोई तेल, पानी, कपड़ा लगाता है प्रचार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनको अगर परमेश्वर ने कहा तो करो, मुझे नहीं कहा तो मैं नहीं कर रहा। लेकिन एक्चुअली में वो अपना काम करे ना, जैसे उन्हें समझ आ रही। लेकिन उठकर अगर कोई हमारे विरुद्ध बातें करता है तो इसका मतलब वो आत्मा के फल नहीं है। अगर होते तो चुप रहते, अपना काम करते। कितनों को बात समझ आ रही? जैसे हम अपना काम कर रहे, हम इतना, देखो तुम्हारे सामने हमारे पास लोग आ रहे, क्या हालातों में, क्या मटीरियल चीजों में बुरा हाल जिंदगी जी रहे, तो हम क्यों शिक्षा दे रहे लोगों को? ताकि औरों को समझ आए, वो भी मन फिराए और उनकी जिंदगी में भी पवित्र आत्मा का रियल जो विषय वो प्रकट हो और वो भी आगे बढ़े, उनके घर ब्लेस हो और वो आगे जाए। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। हाँ, कहाँ है? कहाँ? जल्दी करो, इतना टाइम लगा दिया। हाँ, नहीं तो मैं वापस आता हूं। ये मैंने समझा दिया। अब मैं प्रेरितों की बुक में आपके लिए जाता हूं। ये प्रेरितों की